हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 68 पे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सेंस कंट्रोल के बारे में फाइनल टिप दे रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 68। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात्स्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् तस्य निर्गृहीतानि सर्वश, कि जिसने भी अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर ले। निर्गृहीतानि सर्वश, कि पूरी तरह से इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, यानी कि जिसने अपने सेंसेस को विड्रॉन कर लिया है, पूरी तरह से विड्रॉन कर लिया है। कैसे? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से, अपनी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया। पूरी तरह से बोलने की सर्वस्य, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि कैसी है? स्थिर है। लेकिन ये जो कंट्रोल है, ये एक्चुअली निग्रह है, ये आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। ये जो इंद्रियों का निग्रह है, ये आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के 6th कैंटो में इसका वर्णन आता है, जहाँ पे पाप कर्म और नारकीय लोकों का वर्णन है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, माय डियर मास्टर, कि जीव पाप करना नहीं चाहता, जीव नहीं चाहता कि पाप करे, जीव नहीं चाहता कि भोग करे, लेकिन फिर भी पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ये अंदर से वो खींच लेती है उसको। हरंती प्रसभ मन, कि वो मजबूर कर देती हैं कि वो करे पाप, उसको पाप करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उसके लिए बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि इवन सेंसेस आर इन कंट्रोल, अगर हमने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जब तक हम इसको प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं देंगे, ये व्यर्थ है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हाथी है, हाथी गंदा है, वो तालाब में नहाने के लिए जाता है, और नहा के आएगा, मस्त नहा के आएगा, और बाहर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? वो मिट्टी लेगा, अपने सूंड से पूरा ऊपर मिट्टी डाल देगा करके, यानी कि वो नहा के आया है, लेकिन फिर से उसने अपने शरीर को मिट्टी डाल। ऐसे ही भक्त हैं, ऐसे ही है जीव है, वो भक्तों के संग में जाएगा, गुरु के पास जाएगा कि मैं पाप नहीं करना चाहता, रहेगा, संग में रहेगा, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा फिर से पाप कर्म कर बैठता है। क्यों? इंद्रियाणी प्रमाथनी, कि इंद्रियां हैं इतना एजिटेट कर देती हैं कि हरति प्रसभम मन, कि वो मन को हर लेती है। तो जब तक हम इसको पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देंगे, अपनी इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट देना बहुत जरूरी है। जब तक पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देंगे, ये नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। और पॉजिटिव एंगेजमेंट हमेशा, जैसे हमने पहले भी देखा था, अम्बरीश महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। पिछले श्लोक में भी देखा, प्रहलाद महाराज ने भी भक्ति के 9 अंगों के बारे में बताया कि किसी से भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अपनी इंद्रियों को हमेशा पॉजिटिव एंगेजमेंट देना है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर लाइन से ऑटोमेटिक हम दूर जाते जाएंगे। तो अपनी इंद्रियों को, अपने मन
बुद्धि, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, लगाने का प्रयास करते रहना है। बाकी सब भगवान देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.